अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज़ गिलानी और आप देख रहे हैं माज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज जो आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, ये वीडियो है दोस्तों डीमर के बारे में। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर दोस्तों एक 12 वोल्ट का डीमर बना के सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप इस डीमर को बना सकते हैं। और इस डीमर को दोस्तों आप किसी भी 12 वोल्ट की मोटर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों 3 स्पीडें बनती हैं, एक हाई, एक लो, फिर एक उससे लो, यानी कि 3 जो है स्पीड के मुताबिक आप अपने फ़ैन की मोटर, अपने किसी भी मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं उसकी स्पीड को। यानी कि ज़्यादातर दोस्तों ये जो डिमर है आप अपने पेडिस्टल फ़ैन में लगा सकते हैं, जो 12 वोल्ट का पेडिस्टल फ़ैन होता है, या फिर आपका 12 वोल्ट का जो एयर कूलर होता है उसके अंदर अगर आपको स्पीड कम ज़्यादा करनी है तो उसके लिए भी ये लगा सकते हैं। तो बहुत ही कम बजट में रेडी हुआ है। मैक्सिमम इसके अंदर जो दोस्तों मेरा ख़र्चा आया होगा 50 रुपये इसका ख़र्चा आया होगा मेरा टोटल इसको बनाने में। उम्मीद है दोस्तों इतने कम बजट में आप जो है ख़ुद भी अपने घर में इस तरह का डीमर खुद तैयार कर सकते हैं। तो इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। उम्मीद है आज की जो वीडियो आपको पसंद आने वाली। तो लीजिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि रेगुलेटर बनाने के लिए आपको किस किस सामान की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे पास 2 चीज़ें हैं। एक जो है दोस्तों ये है जी एक सिलेक्टर स्विच, जो कि वॉशिंग मशीन के अंदर दोस्तों लगा होता है। एक आपको इसकी ज़रूरत है। तो मैं ये सिलेक्टर स्विच को दोस्तों इस्तेमाल करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं इसके ज़रिए हम बनाने वाले हैं जी अपना रेगुलेटर 12 वोल्ट का, जिससे आप अपने किसी भी 12 वोल्ट के पंखे की, यानी कि पेडिस्टल फ़ैन या 12 वोल्ट की कोई भी मोटर, आप इससे जो है उसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें इसकी ज़रूरत है, आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें ज़रूरत है दोस्तों डायोड्स की। तो आप इसके अंदर जो दोस्तों जो हैं डायोड इस्तेमाल कर सकते हैं 10 एम्पेयर के, 6 एम्पेयर के, आपके लोड के हिसाब से। तो भी जो मैं हूँ उसके अंदर दोस्तों इस्तेमाल करने वाला हूँ जी दोस्तों 6 एम्पेयर के डायोड्स। तो ये जो है दोस्तों हमारा डायोड है जिसको मैंने इस्तेमाल करना है। तो इसको कनेक्ट करने का तरीका दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ। इसकी जो है आपको दोस्तों जो है डायग्राम वो भी नज़र आ रही होगी किस तरह आपने इसको कनेक्ट करना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इसको कनेक्ट करना है किस तरह। तो इसको कनेक्ट करने के लिए दोस्तों हमें कम से कम अभी जो है 3 डायोड की ज़रूरत होगी। तो इन 3 डायोड को मैं दोस्तों करने वाला हूँ इस्तेमाल, आप देख सकते हैं। तो डायोड की दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूं दोस्तों, ये डायोड की जो दोस्तों होती है वो नेगेटिव साइड है, और ये जो है पॉजिटिव साइड है। करंट जो दोस्तों नेगेटिव से होता है वो पॉजिटिव की तरफ निकलता है। तो ये है इसकी मुकम्मल सेटिंग। तो इसको हमने इस्तेमाल इस तरह करना है दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने जो है दोस्तों इसको इस तरह फिट कर लिया है। हमारा जो करंट है दोस्तों वो यहाँ से जाएगा इस डायोड में, इस डायोड से होते हुए इस डायोड में, फिर इस डायोड से होते हुए इस डायोड में, यहाँ से बाहर आ जाएगा। यानी से यहाँ से हमने इन देनी है और यहाँ से दोस्तों हमने आउट ले लेनी है। और उसके बाद यहाँ से जो है अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारा जो है रेगुलेटर बेहतरीन तरीके से काम करने लग जाएगा। तो इसकी जो डायग्राम है आपको स्क्रीन के ऊपर भी दोस्तों शो हो रही होगी, वहाँ से देख के भी आप इसको खुद बना सकते हैं। तो इस तरह जो है सिर्फ आपको 3 डायोड्स का इस्तेमाल करना है। ये इतना महंगा रेगुलेटर नहीं है, सिर्फ और दोस्तों सिर्फ आप इसको 50 रुपये में रेडी कर सकते हैं। तो ये 50 रुपये में बड़ा बेहतरीन सा रेगुलेटर आपका घर में ख़ुद तैयार हो सकता है। इतना महंगा नहीं है, ओनली ऑन 50। तो ये 50 रुपये का रेगुलेटर है, आप खुद रेडी कर सकते हैं। आपको दोस्तों 20 से 30 रुपये का ये मिल जाएगा इसका सिलेक्टर स्विच, और 10 से 15 रुपये तक के डायोड मिल जाएंगे। तो ये 50 रुपये तक का मुकम्मल प्रोजेक्ट है जो कि आप खुद घर में बना सकते हैं। तो अब ये काम करते दोस्तों, इनको कर लेते सोल्डरिंग और फिर हमने इसको टेस्ट भी करना है। तो लीजिए दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं मैंने जो है इसको अच्छी तरह कर लिया है जी सोल्डर। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा इसकी दोस्तों वायर हैं ये हम काट लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं मैंने इसके साथ जो है अच्छी तरह दोस्तों डायोड्स को जोड़ के सोल्डरिंग कर दिया। सोल्डरिंग करने के बाद मैंने इसके साथ 2 वायर्स लगा दिए हैं। जो इनपुट पे वायर्स है दोस्तों वो हमने लगाई है रेड, और जो आउटपुट पे वायर है वो हमने लगाई है दोस्तों ग्रीन कलर की। उसके बाद अब कर लेते हैं इसके कवर को फिट, और फिर उसके बाद हमने टेस्ट करना है जी अपने इस रेगुलेटर को।
तो इस तरह दोस्तों हमने जो है इसको कर लेना अच्छी तरह फिट। तो लीजिए दोस्तों, अभी हमने टेस्ट करना है जी अपने इस रेगुलेटर को। तो इस रेगुलेटर को टेस्ट करने के लिए दोस्तों मेरे पास है एक 12 वोल्ट का दोस्तों डिजिटल फ़ैन। तो इस फ़ैन के ऊपर हमने टेस्ट करना है। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा ये बैटरी जो कि है 7 मिली एम्पेयर की। इस बैटरी के साथ हम अटैच करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमने जो है इसकी वायरिंग कर लेते हैं। तो इसको अटैच करने का दोस्तों मैं तरीका आपको बता देता हूँ कि किस तरह अटैच करना है। इसको अटैच करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपने जो है इसकी जो ग्रीन वायर है, जो कि आउटपुट की वायर है, वो आपने लगा देनी है दोस्तों। आपने रेड वायर अपने फ़ैन के अंदर, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने जो है रेड वायर इसके साथ लगा दी है। और उसके बाद अब ये काम करने से रेड वायर को लगा देना बैटरी की पॉजिटिव वाली साइड के अंदर। और उसके बाद जो इसकी फ़ैन की ब्लैक वायर बचेगी वो हमने लगा लेनी है। और ये सब कुछ लगा लिए। और अभी आप देख सकते हैं हमारा जो है फ़ैन वो चलना शुरू हो गया, लेकिन अभी जो है इसकी स्पीड नहीं है। तो इसकी स्पीड को करते हैं यहाँ से तेज़। ये भी आप देख सकते हैं इसकी जो है स्पीड तेज़ हो गई है। अभी इसको करते हैं और तेज़। ये आप देख सकते हैं ये और तेज़ हो चुका है दोस्तों। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो फ़ैन है दोस्तों फुल स्पीड से चल रहा है। तो इस तरह दोस्तों आप अपने किसी भी फ़ैन की जो है स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं इसको करता हूँ जो फुल स्लो कर देता हूँ। और अभी आप ये देखेंगे कि हमारा जो फ़ैन है वो स्लो हो चुका है। और आप इसके पर के घूमने की स्पीड को देख सकते हैं कि वो स्लो हो चुका है। मैं इसको आस्ता तेज़ कर रहा हूँ। ये मीडियम पे कर दिया दोस्तों। उसके बाद फुल कर रहा हूँ। ये भी आप देख सकते हैं ये हो चुका है जी बिल्कुल फुल। और फ़ैन जो है फुल स्पीड में चलना शुरू हो गया। तो इस तरह आप इसके साथ जो है 3 स्पीड के अंदर जो है अपने फ़ैन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर तो दोस्तों आपको ये फ़ैन कंट्रोल की जो है वीडियो पसंद आई है, अगर तो दोस्तों आपको इस रेगुलेटर की वीडियो जो है पसंद आई है, इसको लाइक जो कर सकते हैं, चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, ताकि जब भी मैं आपके सामने वीडियो लेके आऊँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।